आज जो ग्लोबल रिप्रेजेंटेशन हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ मोदी जी के कारण, मोदी जी के कारण हुआ है। मोदी जी ने सिर्फ बोला नहीं है, करके दिखाया है। जो इकोनॉमिक इंडेक्स है पूरी अयोध्या का बढ़ गया कि लोगों के इमोशन के साथ खेला गया है। अगर राम जी ने तमाचा मारना होता तो फिर उनका तमाचा तो इतना करारा होता कि वो आज प्रधानमंत्री की शपथ ना ले रहे होते। ठीक है, अगर वो आज प्रधानमंत्री की शपथ ले रहे हैं मतलब राम जी का आशीर्वाद उनके साथ था। अच्छा उपाध्याय जी, कुछ लोग कह रहे हैं कि मोदी एक दुनिया का ऐसा सबसे बेकार नेता रहा जो अपनी मेजोरिटी तक देश में नहीं ला पाया, वो क्या देश को चलाएगा? देखिए, मेजोरिटी क्यों डाइवर्ट हुई है? लालच के कारण डाइवर्ट हुई है। जो लोग सोशल स्टिग्मा में थे उनको थोड़ा सा लालच देकर कि फॉर्म भरो 1 लाख रुपए मिलेगा, इस प्रकार से हमारी मेजोरिटी को भ्रमित किया गया है। पर अंदर खाने से सब जानते हैं कि जो पंजा है उसने सबका गला दबाया है, पंजे से गला दबाया। और फूल जो है हमेशा दलदल में भी खिल के दिखाता है। कह रहे कि बीजेपी तो भारत को हमेशा ऊपर लेके गया। कह रहे कि बीजेपी तो अयोध्या हार गई, अमेठी हार गई, इतनी बड़ी बड़ी सीटें हारने के बाद में उन्हें तो मुंह भी नहीं दिखाना। देखिए, अयोध्या में लोगों के इमोशंस के साथ ऑपोजिशन ने खेला है और उनको माइंड को डाइवर्ट किया है। जो इकोनॉमिक इंडेक्स है पूरी अयोध्या का बढ़ गया, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिली है। जो रोड मैप में जिनके घर आए थे उनके घर टूटे हैं उनको, लेकिन मुआवजा भी मिला है। जिस प्रकार से योगी ने इकोनॉमिक स्टेटस, हैप्पीनेस इंडेक्स अयोध्या का बढ़ाया, आज तक हमें नहीं पता था कि अयोध्या में कोई भी यंग स्टूडेंट्स नहीं जाते थे। आज पूरी यूथ को उन्होंने सनातन धर्म से जोड़ा है। जो भी बच्चा, जो भी स्टूडेंट, जो हर 1 मिनट का समय दीजिएगा भाई साहब। मैं आपसे जानना चाहता हूं, जैसे कांग्रेस के नेता हैं, बड़े बड़े नेता हैं, कह रहे हैं कि मोदी जी जब 400 पार और पीओ के लेने की हवा बना रहे थे, वो हवा जनता ने साफ कर दी। इस बार मोदी जी का सुपड़ा साफ हो गया। देखो, मैं तो कहता हूँ जो लोग ये बोले ना मोदी जी का सुपड़ा साफ हो गया, कि पीओके की जो हवा थी ना वो भी चली गई। पीओके की हवा कहाँ चली गई सर? आपको पता है आज मोदी जी ने बैठक करी है अपने ऑफिस में, अपने रेजिडेंस में, और उन्होंने 100 दिन का मेमोरेंडम क्रिएट करा है, एजेंडा क्रिएट करा है कि हम 100 दिन में क्या काम करने वाले हैं। तो कहाँ से पीओके की वो खराब हो गई? और रही बात देश की जनता की, देखिए कॉन्स्टिट्यूशन सबके लिए इक्वल है। आपका वोटिंग राइट आपके पास है, आप जिसको इलेक्ट करना चाहते हो वो आपका संवैधानिक हक है, उसमें आपको कोई मना नहीं कर रहा। जो लोग पहले रोते थे कि ईवीएम खराब है, ईवीएम में घोटाला है, मैं तो कह रहा हूँ 5 साल बाद आपको ये रोना मिलेगा नहीं अब देश में, नहीं मिलेगा। और दूसरी बात ये, देश की जनता ने ही मोदी जी को दोबारा चुना है, तीसरी बार भी मोदी जी को देश की जनता लेकर आई है, एनडीए को दोबारा जनता लेकर आई है। तो मेरे को तो लगता है इसमें कुछ। मुझे ये बताइए, बीजेपी अयोध्या क्यों हार गई? जिस शहर के लिए बीजेपी ने अपनी जड़ से लेके फूंक तक की सारी ताकत लगा दी, फिर भी अयोध्या हार क्यों गई? अभी मेरी बहन ने बताया तो है, बिल्कुल स्पष्ट रूप से आपको बताया है कि लोगों के इमोशन के साथ खेला गया है। वो जो एक गारंटी कार्ड लेके लोग घूम रहे थे, उस गारंटी कार्ड में लोग इतने इमोशनली कनेक्ट हो गए, लोगों को लगा कि चलो कोई नहीं, कोई तो सरकार ऐसी आ रही है जो हमें महीने का 8000 रुपए दे रही है। आप बताइए, जो ग्रोथ उन्हें मिली है वो आज तक नहीं मिली थी, इसी अयोध्यावासियों वो उन्हें एक्सेप्ट नहीं हो पाई, और जो लोगों ने उनको भ्रमित किया वो उस भ्रम में आ गए। ये बात वो भी रियलाइज कर रहे हैं, लेकिन जो कहते हैं ना, जहाँ तेल देखो तेल की धार देखो, तो उस हिसाब से वहाँ के लोगों को मिसगाइड कर दिया गया है। मिसगाइड करा है क्योंकि वो ये रियलाइज कर रहे हैं कि जो योगी जी ने किया वो कोई नहीं कर सकता। लेकिन उपाध्याय जी, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि भाई मंदिर का निर्माण जो अधबीच में कर दिया, मंदिर पूरा भी नहीं हुआ, प्राण प्रतिष्ठा कर दी, उसके बाद में शंकराचार्य नहीं गए, तो इस वजह से बीजेपी को जो है वहाँ नुकसान हुआ है। देखिए, हमारे इंडिया में सबसे बड़ी बात है जो साइंटिफिक वे में लॉजिकली चलता है उसे जो हायर अथॉरिटी है वो उसे डिग्रेड करती है। शंकराचार्य जी नहीं गए क्योंकि उनको इम्पोर्टेंस चाहिए था, पर मोदी जी ने हर काम नक्षत्र के हिसाब से किया है। जो स्कल्पचर बनाई गई, वो जो स्कल्पचर जिसने बनाई है वो उसमें माहिर है। हर काम उन्होंने सोच समझ के और जिसको कहते हैं ना तिथि के हिसाब से किया है, और पूरा देश उसके वाइब्रेशंस को महसूस कर सका। हर हिंदुस्तानी को, हर भारतीय को इस बात का गर्व है कि राम मंदिर बना है। लेकिन विपक्ष के लोग तो कह रहे हैं कि राम जी ने खुद बीजेपी को सजा दिया, अयोध्या हरा के, ये उनके मुंह पे तमाचा मारा है श्री राम ने।
देखिए सुनिए, उनके पास और कुछ नहीं है कहने के लिए, ये बात आप समझ सकिए। अगर उनके पास कोई मुद्दा होता तो वो उसको प्रूव करके बताते, है ना। इफ यू किल माई कैट आई विल किल योर डॉग, ये वाली बात है उनकी। और वो ये जो बात है कि अयोध्या में मंदिर बनने के कारण बीजेपी हार गई, ये इस चीज का उससे कोई लेना देना नहीं है। सर जो आपको क्या लगता है, जैसे जो व्यक्ति ये कहता है ना कि राम जी ने तमाचा मार दिया अयोध्या के अंदर, उससे ज्यादा मतलब कि तुच्छ मानसिकता व्यक्ति कोई और हो नहीं सकता। कि मेरे को आप बताइए, क्या राम जी का बस केवल अयोध्या में चल रहा था या पूरे भारत में चल रहा था? नहीं, राम जी तो कण कण में है। कण कण में है ना। फिर राम जी ने बाकी के भारत में उनको जिता करके आज प्रधानमंत्री की शपथ लेने लायक कैसे बना दिया? अगर राम जी ने तमाचा मारना होता तो फिर उनका तमाचा तो इतना करारा होता कि वो आज प्रधानमंत्री की शपथ ना ले रहे होते। ठीक है, अगर वो आज प्रधानमंत्री की शपथ ले रहे हैं मतलब राम जी का आशीर्वाद उनके साथ था। ठीक है, तो ये भ्रामक प्रचार करने की जो विपक्ष की आदत है ना, इसको इनको बदलना चाहिए। भ्रामक प्रचार किस लेवल पर नहीं किया इन लोगों ने। इन्होंने लाख रुपया सालाना देने की बात की, भ्रामकता फैलाई। ठीक है, इन्होंने तानाशाही की बात करी, भ्रामकता फैलाई। इन्होंने संविधान पलटने की बात करी, भ्रामकता फैलाई। इन्होंने राम जी की बात करी, भ्रामकता फैलाई। कहाँ भ्रामकता नहीं फैलाई ये बताओ? इनको जहाँ पर दिखा कि लालच देना चाहिए वहाँ इन्होंने लालच दिया, जहाँ पर इनको दिखा जातियों में बांट देना चाहिए वहाँ पर इन्होंने जातियों में बांट दिया, जहाँ पर इनको दिखा कि धर्म में बांट देना चाहिए वहाँ इन्होंने धर्म में बांटने की राजनीति करी। किस लेवल की घटिया राजनीति विपक्ष ने नहीं की इस देश में, ये बताइए आप मेरे को। नहीं, जो विपक्ष के लोग हैं कह रहे हैं कि अगर मोदी आज शपथ ले लेता है तो ये देश के लिए सबसे घातक डिसीजन होगा। मोदी ने पिछली 2 बार भी शपथ ली थी, तब तो देश ने तीसरी बार मैंडेट क्यों दिया? क्योंकि वो घातक नहीं था, देश के लिए भलाई का डिसीजन था। अरे कि ये जनता का आदेश नहीं है मोदी को प्रधानमंत्री बनाने का, जनता तो गठबंधन के साथ में है। अगर गठबंधन के साथ में होती तो मेजोरिटी के साथ गठबंधन को ले आती। क्यों नहीं लाई जनता? आपको आपकी औकात क्यों दिखाई? आप पिछले 3 चुनावों के अंदर मोदी की एक पार्टी के बराबर चुनाव सीटें नहीं जीत सके, जितनी उन्होंने इस एक चुनाव में सीटें जीती है ना, जो कि हमारी मिनिमम है, वो आपकी 3 चुनाव की मिलाकर के मैक्सिमम नहीं हो पाई, और आप हमें ज्ञान देने आ रहे हो। मेरे को तो 2014 के बाद देश के सारे डेवलपमेंट दिखे हैं। मेरे को 2014 के बाद पहली बार एक इंडिया भारत का पूरे विश्व में इतना नाम हुआ है। आज दुनिया के बड़े बड़े लीडर प्राइम मिनिस्टर मोदी को कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं, जो कभी पहले करते ही नहीं थे, जिन्हें पता ही नहीं कि इंडिया पूरे ग्लोब में किस कोने में पड़ा हुआ है। मेरे को तो 2014 के बाद देश में इतनी डेवलपमेंट दिख रही है इन टर्म्स ऑफ रेलवेज, इन टर्म्स ऑफ मिनिस्ट्रीज, आपके ट्रांसपोर्टेशन, उसके अलावा आपके एम्स, IITs, ठीक है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, जितनी मर्जी आप मतलब डेवलपमेंट गिनवा लो, मेरे को 2014 के बाद ही दिखने स्टार्ट हुए। लेकिन जो और आने वाले 5 साल बाद मैं सर आपको बता रहा हूँ, ऐसा सुनहरा भारत आपको दिखेगा जो आप कभी सोच नहीं सकते। आप कभी उसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। इतना सुंदर भारत अब आपको दिखेगा आने वाले 5 सालों में। लेकिन जो विपक्ष के लोग हैं कह रहे हैं कि जो मोदी जी को 240 सीटें मिली है ना, ये जनता का मैंडेट नहीं है। जनता का मैंडेट कांग्रेस के साथ में है, क्योंकि उनको 54 से 98 हो गया, उनका दुगना हो गया लगभग। सर मैं आपको एक बात बताऊं, 54 से 58 100 भी पार नहीं कर पाए। आप उनका तो 54 से 58 बता रहे हो, आप मोदी जी का तो देखो 3 टर्म के इलेक्शन में ग्राफ कैसे कैसे जा रहे हैं। हालांकि अभी थोड़ा ग्राफ कम हुआ है, पर किसकी सरकार है? आया कौन? एंड में विजय किसकी हुई? कह रहे कि कौन? अब की बार मोदी सरकार। आप इसको चीज को सुन लो सर, देश में ना इतना भ्रम फैलाया गया था, गारंटी कार्ड ले लेके लोगों को भ्रम फैलाया गया था कि हम आपको 8,500 रुपए देंगे, 8,000 रुपए देंगे, हम आपको सरकारी नौकरी देंगे। क्या हुआ उन महिलाओं का? परेशान हो रहे देश की जनता। कह रहे कि ये घुटनों पे चलने वाली सरकार है, ये सरकार घुटनों पे चलेगी। और यहाँ तक कि कांग्रेस के नेताओं ने तो ये बोल दिया कि ये महीना भर से ज्यादा गठबंधन मोदी जी का टिके। मैं तो कह रहा हूँ 1 महीना के अंदर अंदर ना, 1 महीने के अंदर अंदर इंडिया अलायंस के जो लोग हैं वो खुद ही घुटनों पे आ जाएंगे। 1 महीने के अंदर अंदर इंडिया अलायंस के लोग टूट के बीजेपी को ज्वाइन करेंगे। कहेंगे पता क्या कहेंगे कि सर हमसे ना बहुत बड़ी गलती हो गई, वी रियली अपोलोजाइज यू अ लॉट। क्यों? क्योंकि जो लोग मोदी जी के साथ खड़े रहे ना, आज आप देखना टाइम होने वाला है। मैं घड़ी पहन के नहीं आया, 7:15 पे जब मोदी जी का सुनहरा ओथ होगा, ओथ सेरेमनी होगी, उसमें जो लोग मोदी जी के साथ खड़े हैं ना, सबको कैबिनेट मिलेगी, सबको मिनिस्ट्री में मौका मिलेगा।